आता आपल्याला कल तक हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन देख लिए, ठीक है, अल्केन, अल्किन और अल्काइन, उसमें फॉर्मूले वगैरह जनरल फॉर्मूला सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की तरफ, साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अभी सबसे पहले तो क्लोज चेन क्या है वो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे कार्बन है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड लिया हमने, ऐसे 4 का। अभी ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, ये एक एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया, ठीक है। ये जब कनेक्ट करेंगे ऐसे, अगर कनेक्ट हो गया है तो अब ये होगी क्लोज चेन, मतलब दोनों एंड जो है वो कनेक्ट होना एक दूसरे के साथ डायरेक्टली, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अभी ये क्लोज चेन बन गया, ठीक है। अभी इसमें ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें मैंने बताया था आपको, दे कंटेन क्लोज चेन ऑफ हाइड्रो क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स, इनमें कार्बन एटम्स की क्लोज चेन होती है, ठीक है। क्लियर दिसत आहे ना रे? पावर क्लियर दिसत आहे की नाही दिसत आहे? क्लियर सर आहे थोड़ा सर. सा ब्लर. हा, ओके, सर आहे, पहा आता लक्षात घ्या. सर क्लियर है सर. ओके, चलो. सो दे कंटेन क्लोज चेन ऑफ द कार्बन एटम्स. अब ये दो प्रकार के रहते हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट वन इज अ होमोसाइक्लिक and second one is heterocyclic. ठीक है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. अब जैसे मैंने अभी एक चेन निकाला था 4 कार्बन की ऐसे, ठीक है. अब ये जो रिंग है, ठीक है, रिंग बोलेंगे इसको हम. ये जो रिंग है इसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स है, ठीक है. अब एक रिंग में और इधर निकाल रहा हूं, इसमें कार्बन की जगह एक एटम मैंने नाइट्रोजन लिया. अब कार्बन के अलावा अगर कोई एटम रहता है रिंग में, कार्बन के अलावा, जैसे नाइट्रोजन रह सकता है, ऑक्सीजन या सल्फर, ये 3 के चांसेस रहते हैं. उस पर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, होने के. अभी अगर रिंग में ऐसे कार्बन के अलावा अगर कोई एटम आता है, कार्बन के अलावा, विथ म्हणजे एक्सेप्ट द कार्बन, अगर कोई एटम आता है तो उसे हम बोलेंगे हेट्रो एटम. हेट्रो एटम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एटम मीन्स एटम, तो डिफरेंट एटम है वो, बाकी सब सेम है, बाकी सब कार्बन है, मतलब सेम है. लेकिन ये जो एक एटम है, इट इज अ डिफरेंट एटम, सो इट इज अ हेट्रो एटम. ओके. और ऐसी अगर रिंग रहती है कि जिस रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई एटम रहता है, उस रिंग को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. और अब यहां पे देखो, यहां पे सारे के सारे सेम है, इसलिए सेम का मतलब है होमो, सेम मतलब होमो, तो इसलिए ये होमोसाइक्लिक हो गई. उसमें चारों भी एटम जो है दे आर द कार्बन, सो दिस इज द होमोसाइक्लिक एंड दिस वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक. तो दे कंटेन रिंग ऑफ ओनली कार्बन एटम्स. इनमें जो रिंग रहती है ना, रिंग, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की रहती है, ठीक है. और इधर क्या होता है, दे कंटेन एटम other than carbon, एटम
other than carbon in chain. They contain atom other than carbon in chain. Okay. अब कौन से एटम रह सकते हैं? नाइट्रोजन रह सकता, ऑक्सीजन रह सकता और सल्फर रह सकता। इसके अलावा जनरली नहीं रहती। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की चांसेस ज्यादा रहती है, उसमें भी नाइट्रोजन के सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, केवल नाइट्रोजन ही। सो अभी तुम लोगों को इतना तो ध्यान में आ चुका होगा कि जब सिर्फ रिंग जो रहती सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही बनी रही तो उसे हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक, और अगर कार्बन के अलावा एक आधा कोई एटम है तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ओके, सो ये हो गया हमारा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इज दैट क्लियर? हाँ, अभी ये जो होमोसाइक्लिक रहता है ये दो प्रकार का रहेगा। आवाज बंद करा रे। हे असं घरी बोलणं चालू असलं की आपले माईक बंद करून द्यायचे, ठीक है ना? अब ये जो है होमोसाइक्लिक, ये तो ध्यान में आ गया। फॉर एग्जाम्पल इसका हम लिख सकते बेंजीन लिख सकते। ठीक है, मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बता देता हूं। बेंजीन जो है, एक काम करता हूं मैं, पहले इसके दो टाइप बताता हूं फिर बेंजीन बताता हूं, मतलब उसमें बराबर आ जाएगा वो। ठीक है, दे आर ऑल्सो टू टाइप्स, एक अलीसाइक्लिक, अली साइक्लिक, ठीक है, होमोलिटिक। होमोलिटिक अलीसाइक्लिक भी उसको हम बोलते हैं। तो मैं भी उसी प्रकार से लिखूंगा, होमोसाइक्लिक अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इधर एरोमेटिक, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, अलीसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, अब क्या है देखो, पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर इस पे आएंगे। अब एरोमेटिक क्या रहता है? एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होना बहुत जरूरी है। बेंजीन या रिलेटेड टू बेंजीन अगर कोई है तो वो एरोमेटिक है। बेंजीन या रिलेटेड टू बेंजीन अगर नहीं है तो फिर वो इधर आ जाएगा अलीसाइक्लिक में। अभी बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, और वैसे भी हमारे कोर्स में बहुत बार काम आएगा। तो बेंजीन जो है उसका मैं पहले तुम लोगों को बता देता हूं बेंजीन के बारे में। बेंजीन जो है वो, उसका फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है तो C6H6। तो ये ऐसे 6 कार्बन है उसके पास। अब लास्ट टाइम ये स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं मैं, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, इसके बाद में ऐसे स्ट्रक्चर नहीं निकलेगा। जैसे 6 कार्बन है एक दूसरे को अटैच, देयर आर 6 कार्बन अटैच टू ईच अदर इन अ साइक्लिक मैनर। ओके, एंड ऑल कार्बन कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट है। यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट। या फिर ऐसे भी निकाल सकते, इथे यहां पे है, यहां पे नहीं, यहां पे है, यहां पे नहीं, यहां पे है, यहां पे नहीं, ऐसे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी वो रोटेट होते रहते, रेजोनेंस में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। अभी ये जो है, ये हो गया बॉन्ड स्केलेटन कैसा है उसका, ये मैंने बता दिया। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन। अब इसमें वैलेंसी सेटिस्फाइड करना है हमको हर एक कार्बन की, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब ये यहां पे सबके सब क्या लगेंगे? हाइड्रोजन्स लगेंगे। अब देखो, कार्बन हो गए 6 और हाइड्रोजन भी हो गए 6, ये हो गया उसका फॉर्मूला। लेकिन अभी हम लोग इसके बाद में ना तो मैं ना तो तुम ऐसा स्ट्रक्चर कभी नहीं निकालेंगे। ये जो है कार्बन हाइड्रोजन जिसमें दिख रहे हैं
ऐसा स्ट्रक्चर हम कभी नहीं निकालेंगे, हम स्ट्रक्चर निकालेंगे इस प्रकार से। ऐसे, ये अल्टरनेट, ऐसे डबल बॉन्ड, बस ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे लिए। अब समझना ये है कि ये कैसे, तो यहां पे देखो जितने कार्बन है ना उतने कॉर्नर निकालना है, जितने कार्बन उतने कॉर्नर। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, ओके 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर मीन्स 6 कार्बन, 6 कॉर्नर्स मीन्स 6 कार्बन हो गए। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, यहां पे भी दे सकते या ऐसा भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे दे दिया मैंने अभी जानबूझ के, ठीक है। अब हाइड्रोजन कैसे समझेंगे, कार्बन और कॉर्नर तो समझ में आ गया कि जहां जहां पे कॉर्नर है वहां वहां पे कार्बन है, इतना फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन कैसे समझेंगे, अब चलो मैं हाइड्रोजन भी बता देता हूं। ये पकड़ लिया हमने एक हाइड्रोजन, अब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास बॉन्ड देखो कितने हो गए, 1 2 एंड 3, ये वाले कार्बन के पास बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 एंड 3 हो गए, मतलब एक बचा हुआ है, 4 होना टोटल, तो 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक होना, यहां इसका मतलब यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। जितने बॉन्ड उसमें कम दिख रहे हैं, जितनी वैलेंसी कम दिख रही है उतने हाइड्रोजन है, ऐसा कंसीडर करना है, ओके। अब यहां पे देखो ये वाला कार्बन, यहां के भी बॉन्ड देखो 1, ये 2 और ये 3, तो 3 बॉन्ड हो चुकी, इसका मतलब एक यहां पे भी कम है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन है। उसके बाद में यहां पे देखो 1 2 और 3, इसलिए यहां पे भी एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए एक हाइड्रोजन। ऐसा सब जगह अगर जाएंगे तुम, जैसा मैंने 3 का करके बताया, वैसा हर एक जगह तुम लोगों को एक एक हाइड्रोजन दिखेगा। ये जो है बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ बेसिक न्यू, बेसिक है ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक कंपाउंड है। कौन, बेंजीन। बेंजीन या उसके जो रिलेटिव है। अब रिलेटिव का मतलब कैसा है, रिलेटिव का मतलब कैसा है, जैसे अब ये स्ट्रक्चर है आंखों के सामने लाओ, ठीक है, इसमें का मैं ये तो पूरा प्योर बेंजीन है, इसमें का ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने यहां पे मान लो NH2 लगा दिया, ठीक है ना, हाइड्रोजन निकाल के NH2 लगा दिया, तो ये रिलेटिव हो गया उसका, इट इज नॉट बेंजीन, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीनचा रिलेटिव आहे तो, डेरिवेटिव आहे बेंजीनचा तो, ठीक है। तो बेंजीन का डेरिवेटिव है वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे NH3 की जगह मैं CH3 लगा दूंगा, लगा सकता हूं, ठीक है, टोलुइन नाम हो गया उसका। सो ये ऐसे जो कंपाउंड बेंजीन या बेंजीन के रिलेटेड, ये कैसे आते क्या आते ये सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। एकदम से कुछ नहीं होता, सिर्फ समझना है तुम लोगों को कि बेंजीन या बेंजीन के रिलेटिव डेरिवेटिव उसके, ठीक है, जिसमें जिसमें रहेंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो है ना, ये इसमें देखो सारे के सारे कार्बन है, सारे के सारे कार्बन। अब बेंजीन की खासियत क्या है, देखो मैं बेंजीन की तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं बेंजीन की। तो बेंजीन में जो है 6 कार्बन है, इट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बेंजीन के बारे में ये देखना है कि इट इज क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड है वो पहली चीज, ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड है। अब दूसरी चीज ऐसी है कि एरोमेटिक में, एरोमेटिक कोई भी हो उसमें कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट 6 कार्बन प्रेजेंट, 6 कार्बन होने चाहिए रिंग में, या फिर, ठीक है, 6 मेंबर रिंग है वो। अभी उसके बाद में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब ये ऐसी बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड जिसमें रहेगा उसी को हम बोलेंगे एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक हो गया और होमोसाइक्लिक भी हो गया, ठीक है, एरोमेटिक हो गया और होमोसाइक्लिक हो गया।
क्योंकि रिंग होमो है। इधर कोई भी आओ, इधर नाइट्रोजन भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी होमो है। क्यों होमो है? रिंग देखो, रिंग, मेन रिंग जो है, ये जो रिंग है कार्बन की है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक है। इधर मैं CnH2 लिखू, इधर मैं OH लिख दूं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं उससे, वो रिंग का पार्ट नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिंग, वो साइड चेन में है, वो साइड में है, वो रिंग में नहीं है। ठीक है, रिंग में नहीं है, वो साइड में है, इसीलिए ये साइड चेन का पार्ट है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। हाँ, अगर मैं यहां पे नाइट्रोजन कर देता हूं इस प्रकार से, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, वैलेंसी 3 है उसकी। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो इट इज नॉट होमोसाइक्लिक। 6 मेंबर रिंग तो है, वो 6 है उसमें, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर रिंग है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो 6 मेंबर रिंग के अलावा उसमें देखो नाइट्रोजन है, पूरे के पूरे, सारे के सारे टोटल रिंग में जितने भी है वो सारे कार्बन नहीं है, एक उसमें नाइट्रोजन है। सो इट इज नॉट होमोसाइक्लिक, इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड हो जाएगा वो? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य लगा? एनी डाउट टू एनीवन? नाही एनी सर. डाउट टू एनीवन? नाही सर. नाही सर. समजलं का पूर्ण? हो सर. हो सर. पक्का? हो सर. हो सर. ओके ओके। हाँ, अब ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि होमो एरोमेटिक होमोसाइक्लिक में इसमें बेंजीन या बेंजीन रिलेटेड रिंग होनी चाहिए, बरोबर है? तो सबसे पहले तो होमो तो मीनिंग समझ में आ गया तुम लोगों को, तो इसलिए मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, इसमें ऐसे लिखूंगा, दे शुड कंटेन, दे शुड कंटेन, क्या कंटेन रे? बेंजीन और बेंजीन रिलेटेड और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड, रिलेटेड कंपाउंड होना चाहिए, तो वो हो गया एरोमेटिक। बेंजीन के बारे में ध्यान में रखना है, 6 कार्बन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और क्लोज चेन है, ये अब बहुत जरूरी है। अब अलीसाइक्लिक क्या है? अब ये जो हमने कल निकाले ऐसे, अब इधर भी ध्यान दो, इसको भी मैं बताता हूं। अब ऐसे स्ट्रक्चर नहीं निकालेंगे हम, ये नहीं है, ये 10 तक का ही, वी आर इन द 11 एंड 12 साइंस, ओके। सो ये नहीं होना हम लोगों को। अभी देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के 3 कॉर्नर कनेक्ट कर दो, ये हो गया हमारा 1 2 3। अब हाइड्रोजन कैलकुलेट कैसे करना? अब ये कार्बन ले लो, इस कार्बन के कितनी वैलेंसी हो गई यहाँ पे? एक इधर 2 हो गई, इसका मतलब इसको 2 हाइड्रोजन अटैच है। इसकी भी कितनी हो गई? 1 एंड 1 2 सेटिस्फाइड है, मतलब 2 बची हुई है, तो 2 हाइड्रोजन है। और इधर भी 2 वैलेंसी हो चुकी है, तो ये हो गया H2। क्लियर? मतलब इसका ये हुआ, अब देखो ना, यहां पे भी देखो ना, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन लगेंगे ऐसे, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन लगेंगे ऐसे, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन, देखो CH2 CH2 CH2, ये भी बन गया हमारा CH2 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 ऐसे। तो ये जो कंपाउंड रहते हैं जो होमोसाइक्लिक तो है, ठीक है, होमोसाइक्लिक तो है। चलो मैं 4 का निकाल लेता हूं, ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है होमोसाइक्लिक है, यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बता सकता कोई फॉर्मूला मुझे इसका? C4 हाँ C4H8. H8 C4 ओके, चलो C4H8 इसका फॉर्मूला है। अब ऐसा अगर कंपाउंड है कि जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है,
ठीक है। और ये जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द अल्केन के जैसे काम करते, मोस्ट ऑफ द अल्केन, वैसे भी अल्केन ही है ये देखो, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, देखो बड़ा यहाँ पे, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड। ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये जो है ये अल्केन ही है। ठीक है, इसका नाम ही है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन उसका नाम ही है। ये देखो एन ही आया, एन स्टैंड फॉर अल्केन। ठीक है, मैं बताऊंगा जब अल्केन का क्लासिफिकेशन लूंगा उसमें आएगा, डोंट वरी। सो ऐसे कंपाउंड की जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, वो सारे बोलेंगे हम अलीसाइक्लिक, दे बिहेव लाइक अ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उन ये जो रहते ये बिहेव करते किसके जैसा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जैसा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द उनकी प्रॉपर्टीज जो रहती वो एलिफेटिक के जैसी रहती। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, लेकिन इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब ओपन चेन के जैसी ही रहती है। और दे आर, उसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया वो अल्केन का है। तो ये हो गया तुम्हारा अलीसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। ओके, और ये हो गया एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। ओके, अभी उसके बाद में हम जाएंगे इसके तरफ। अब ये एरोमेटिक में भी प्रकार रहते हैं, ये बता दूंगा मैं तुम लोगों को पहले। ठीक है, इतकं झालं काय, टेबल झाला का तुमचा रिलेट। फॉर एग्जाम्पल उसका बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर निकाल लो, बता रहा हूं मैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर निकाल लो बेंजीन का। हाँ, अभी एक थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दो, ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर तुम लोग निकालेंगे, हम लोगों को बहुत काम गिरने वाला है बेंजीन के स्ट्रक्चर का, रोज ही काम है ऐसा समझ लो तुम। जब हम एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेंजीन के अलावा कुछ नहीं होता। अब तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर कैसे निकालना है मैं वो भी बता देता हूं, जैसे मैंने बोला वैसे ही निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। ये ऐसी लाइन है हमारे नोटबुक में, ठीक है, ये ऐसी लाइन से। अब हम निकालेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते उसको, ये ऐसे निकालती है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं निकालना, गलत है वो। ठीक है ना, मैं बताता हूं वैसे निकालो। ठीक है, अब इसको देखो कितनी लाइन लगी, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये इसको ऐसे हाफ तक लेके जाओ, हाफ लाइन तक। ठीक है, और इसको इसके हाफ तक लेके आओ, सेकंड लाइन के, सेकंड लाइन में इसको कनेक्ट कर दो। बस ऐसे स्ट्रक्चर निकालना है, ये ऐसे निकालना, ये पतंग उडवल्यासारखं वाटते। ठीक है ना, और ये जो है ये ऐसे निकालना है, ऐसे रिंग निकालना है, ऐसे नहीं निकालना, इतनी बड़ी ऐसी लंबी ऐसे नहीं निकालना। ठीक है, कुछ भी मत निकालो, थोड़ा सा सोच समझ के। आई बात समझ में, हे लक्षात घ्या, याच्यावरून लक्षात येईल तुमची कशा लाईन कुठपर्यंत यायचं काय यायचं हे तुम्हाला दिलेलं आहे खाली. ओके देन. हो सर। हाँ, अभी हेट्रोसाइक्लिक में जाएंगे हम। हेट्रोसाइक्लिक जो है वो अच्छा, एक काम करते हैं, एरोमेटिक मैंने तुम लोगों को बता दिया, अलीसाइक्लिक बता दिया। ठीक है, उसके बाद में एरोमेटिक में तुमको मैंने ये भी बता दिया। अभी हम लोग एरोमेटिक होमोसाइक्लिक जो है ना, उसमें भी दो टाइप रहते हैं, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक काम करूंगा, उसका एक फोटो कागज पे निकाल के तुमको भेज दूंगा वो, क्योंकि अभी यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोगों को पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मैंने ये तो बता ही दिया तुम लोगों को, वापस से दो प्रकार के, वही अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, ते दार उघड रे ते.
हाँ, अब देखो, अब इतना तो ध्यान में आ गया तुम लोगों को, इधर मैंने अलिसाइक्लिक समझा दिया था, पढ़ाया था। अब जैसे ये कंपाउंड है, ये हेट्रो रहेंगे। अब यहां पे मैं ऑक्सीजन दे देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे वैलेंस ही कर लो, सेटिस्फाइड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लाइक दैट। ओके, तो ये वैलेंस होगी, इसको सब क्या लगा दो, हाइड्रोजन। अब इसको हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ गया, हेट्रो एटम आ गया। कौन सा हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन इज अ हेट्रो एटम इन दिस एग्जांपल। अब ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हेट्रो एटम है रिंग का, ठीक है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और अलिसाइक्लिक क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, उसके बाद में ये क्लोज चेन है, लेकिन बिहेव लाइक किसके जैसा बिहेव करता है, एलिफेटिक के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब इसका जो नाम है वो है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन उसका नाम है, ठीक है। अब एरोमेटिक जो है, मैंने अभी बताया तुमको, इसका एग्जांपल बता देता हूं। ये ऐसी बेंजीन रिंग, चलो मैं डायरेक्ट बेंजीन रिंग निकालता भी, ये तो बेंजीन रिंग हो गई हमारी, ये अल्टरनेट में इसमें डबल बॉन्ड भी दे देता हूं, लेकिन यहाँ पे एक एटम जो है ना वो नाइट्रोजन है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बेंजीन के जैसा ही है, बेंजीन के जैसा ही है, लेकिन हेट्रो एटम है, इसलिए ये जो है ये हो गया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। बेंजीन रिंग के जैसा ही है, बेंजीन का ही मेंबर है, लेकिन एटम जो है, एक एटम नाइट्रोजन है, हेट्रो एटम है, इसीलिए ये बन गया अभी तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, और एरोमेटिक। इसका नाम है पीरिडिन, उसका नाम क्या है, पीरिडिन है। ओके, सो ये इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। इसमें अभी और थोड़ा सा है, बेन बेन ये क्या बोलते हैं उसको, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, बाकी कुछ नहीं, तो मैं उसको तुमको बता दूंगा, इस पे कागज पे उसको लिख के उसको फोटो दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ तक आया, क्लियर हो गया यहाँ तक, समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? हो सर. Yes, sir. चला, आता हो सर. उद्याच्या क्लासमध्ये आपण काय करायचं, उद्याच्या क्लासमध्ये आपण अल्केनचं क्लासिफिकेशन पाहणार, मग त्याच्यावरून तुम्हाला मी झिगझॅग स्ट्रक्चर, आययुपीएसी स्ट्रक्चर, आययुपीएसी नेम वगैरे शिकवणार आहे सगळे, म्हणजे आता 8 दिवस आपले असेच जाणार आहे याच्यात, ठीक आहे. आणि मग हे जे आपण शिकलो याच्यातलं मॅक्झिमम तुमच्या पुस्तकात भेटेल तुम्हाला, टेक्स्ट बुक मध्ये, ठीक है। आता ये सद्य मैं माझ्या मनाने शिकवत है, इट इज नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। लेकिन ये क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ाना बहुत जरूरी रहता है, ये तो यहाँ तक आ गया तुमको समझ में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इट्स ओके। चलो कल मिलते फिर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन।